हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनामिका विद्यार्थी परिवेश चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बुद्धि लब्धि को पढ़ेंगे, तो देर न करते हुए चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुद्धि लब्धि होता क्या है। ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या होता है। बुद्धि लब्धि बालकों के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करने वाला एक निरपेक्ष मान है। ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या है, एक निरपेक्ष मान है। किस चीज़ का, बालकों के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करने वाला। ठीक है, बुद्धि लब्धि बालकों के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करने वाला एक निरपेक्ष मान है, जिसकी सहायता से बालक के कुशाग्र, सामान्य अथवा मंद बुद्धि होने का पता तो चलता ही है, साथ ही साथ उनकी तुलना अन्य बालकों से सरलता से की जा सकती है। मतलब बुद्धि लब्धि द्वारा बालक किस बुद्धि के हैं, वो सामान्य हैं कि मंद बुद्धि के हैं कि तेज बुद्धि के हैं, इस बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि क्या है, बालकों के मानसिक विकास को व्यक्त करने वाला एक निरपेक्ष मान है। अब आगे देखते हैं मानसिक आयु क्या होती है। मानसिक आयु का प्रथम प्रयोग बीने ने किया था, जो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, मानसिक आयु का प्रथम प्रयोग किसने किया था, बीने ने, जो कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, फ्रांस के मनोवैज्ञानिक। मानसिक आयु क्या होती है, प्राणी की वह आयु होती है जो उनकी मानसिक योग्यता से संबंधित होती है। अब वास्तविक आयु क्या होती है, वास्तविक आयु प्राणी की वह आयु होती है जो उसके जन्म के समय से संबंधित होती है। मानसिक आयु मानसिक योग्यता से संबंधित होती है और वास्तविक आयु जन्म से संबंधित होती है। बुद्धि लब्धि का सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रतिपादन स्टर्न ने 1912 में किया था। ठीक है, स्टर्न ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रतिपादन स्टर्न ने 1912 में किया था और स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का एक सूत्र भी दिया था। उन्होंने दिया था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। ठीक है, MA/CA, मतलब IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अपॉन CA, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, बात एक ही है। ठीक, 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। ये जो बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न महोदय जी ने दिया था, उसको टर्मन जी ने संशोधित किया और एक नया सूत्र दिया, ताकि इस बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रयोग बुद्धि को मापने में किया जा सके। ठीक है, तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, मतलब MA/CA इंटू 100। ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, IQ बराबर MA मेंटल एज अपॉन CA क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये था टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो चूंकि बुद्धि लब्धि का सूत्र दोनों ने दिया था, सबसे पहले स्टर्न जी ने दिया था, उसके बाद टर्मन जी ने दिया था। तो स्टर्न जी ने क्या दिया था, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, और टर्मन जी ने क्या दिया, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो बुद्धि लब्धि के जो जनक कहलाते हैं वो हैं स्टर्न। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहला सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि के जनक कौन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि बुद्धि लब्धि के जनक कौन है, तो आप स्टर्न मारेंगे। और यदि ये कहा जाए बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन है, तो टर्मन। इन दोनों बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि लब्धि के जो जनक हैं वो स्टर्न हैं, जो बुद्धि लब्धि मापन के जनक हैं वो टर्मन जी हैं। ठीक है, प्रथम बुद्धि लब्धि सारणी के प्रतिपादक प्रोफेसर टर्मन हैं, जो कि अमेरिका देश से संबंधित है। इन्होंने, मतलब टर्मन ने, बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका भी तैयार की थी। अब बुद्धि लब्धि वितरण की तालिका को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र, सामान्य, मंद, अल्प और जड़ बुद्धि के बारे में बताया गया है कि इसकी सीमाएं कितनी है। इस तालिका के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि किसकी बुद्धि लब्धि, किन बच्चों की बुद्धि लब्धि कितना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र, सामान्य, मंद, अल्प और जड़ बुद्धि के बुद्धि लब्धि के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये कैसे बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, हम बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए सामान्य बुद्धि वाले बच्चों को। ठीक है, सबसे पहले सामान्य बुद्धि मतलब एवरेज एज, एवरेज कितना होता है 91 से 110, 91 से 110 होते हैं सामान्य बुद्धि।
110, फिर इसके बाद क्या आता है 111, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, फिर 120 के बाद क्या आता है 121, तो 121 से 130 प्रखर बुद्धि, ठीक है। फिर 130 के बाद क्या आता है 131, चाहे 130 से अधिक, मतलब 130 से अधिक बुद्धि लब्धि के बालक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है सामान्य बुद्धि, तीव्र, प्रखर, प्रतिभाशाली। अगर बीच से ऊपर की साइड लिया जाए तो 90 से 110 या 91 से 110 सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं। फिर तीव्र, प्रखर, प्रतिभाशाली, ये लगभग पूरा एक ही है, तो याद जल्दी से हो जाएगा। तो सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, ठीक है। अब नीचे आते हैं, सामान्य बुद्धि के अब नीचे आते हैं। अब 81 से, ठीक है, 81 से 90, मतलब 90 के बाद यहाँ 91 आ गया, तो 81 से 90 के बीच के बालक मंद बुद्धि होते हैं, और 71 से 80 अल्प बुद्धि, और 71 से भी जो कम होते हैं वो होते हैं जड़ बुद्धि, मतलब उनकी बुद्धि एकदम जड़ होती है। तो सामान्य से ऊपर क्या है तीव्र, प्रखर, प्रतिभाशाली, और सामान्य बुद्धि से नीचे वाले लोग मंद, अल्प, जड़, ठीक है। अब आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसको एक दो बार देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन जी ने किया था, ठीक है। 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग गाल्टन जी ने किया था, याद रखिए बुद्धि शब्द का प्रयोग गाल्टन ने किया था। और मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग 1990 में कैटल द्वारा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया, और इसी से संबंधित उन्होंने उसी समय एक किताब भी निकाली, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, जिसमें अपने सिद्धांतों को उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बुद्धि परीक्षण के बारे में जानते हैं। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बीने ने साइमन की मदद से फ्रांस में बनाया था, ठीक है। इसीलिए इस बुद्धि परीक्षण का नाम क्या रखा गया बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, क्योंकि बीने ने साइमन की मदद से फ्रांस में बनाया था। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण आया था, ठीक है, जो कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहलाया। ये क्या कहलाया बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। अतः इन्हें, मतलब बीने साइमन, अतः इन्हें बुद्धि मापन एवं बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहते हैं। इस बुद्धि परीक्षण में 30 प्रश्न थे, जो कि 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त थे। सर्वप्रथम इस परीक्षण में 1908 में संशोधन हुआ। उसके बाद 1916 में टर्मन ने फिर से एक बार इस परीक्षण में संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद ये जो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण था उसको इन्होंने स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण नाम दिया। तो ये जो नया बुद्धि परीक्षण आया वो था स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण, ठीक है। 1916 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर टर्मन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस परीक्षण में संशोधन किया, और प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी 90, ठीक है। 1916 में इस परीक्षण का नाम बदलकर स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण हुआ, ठीक है। क्या हो गया अब नया नाम क्या आया, वो क्या था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक। और यहाँ पर क्या आया स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण अथवा टर्मन का बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, टर्मन का बुद्धि परीक्षण अथवा स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। तो 1916 में इस परीक्षण का नाम बदलकर स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण अथवा टर्मन का बुद्धि परीक्षण नाम रख दिया गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि पढ़ने में आपको और आसान हो जाए। भारत में पहला बुद्धि परीक्षण, भारत में पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में एफजी कॉलेज लाहौर में डॉक्टर CH राइस की अध्यक्षता में किया गया। देखिए ये लाहौर, अभी तो लाहौर भारत में है नहीं, लेकिन उस समय जो था आज़ादी के पहले जो लाहौर था वो तो भारत में ही था, इसीलिए इसे भारत में पहला बुद्धि परीक्षण कहा गया, ठीक है। तो भारत में पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में एफजी कॉलेज लाहौर में डॉक्टर CH राइस द्वारा बनाया गया, जिसमें कुल 35 प्रश्न थे। ये प्रश्न 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।